मिलन की लगी लगन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। ओम शांति। सभी स्वस्थ, पवित्र, प्यार से सेवा करने वाले, कोई भी भूल ना करने वाले महावीरों को गॉडली मॉर्निंग। नई सुबह की नई किरण। आत्मपंछी कर लो अब परमात्मा मिलन। सुबह सुबह करो विचार सागर मंथन। बाप जो सुनाए करना है सिमरन मंथन। बाबा ने हमें इस बेहद ड्रामा की सारी जानकारी दे दी है। यदि इन पॉइंट्स पर हमारा पूरा निश्चय है तो हम सदा अटल अचल रह सकते हैं। दुनिया वालों को भी अथॉरिटी से ये सब पॉइंट्स सुनाने हैं। हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा तो मदद करेंगे ही, और उसका रिजल्ट होगा सदा सफलता। तो अपनी फर्स्ट क्लास अवस्था बनाने के लिए सुनते हैं 29 मार्च 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएगी। बाबा से जो हम ज्ञान सुनते हैं उसका मंथन करना है, उसके बारे में सोचना है। ये हॉबी होनी चाहिए, ये हैबिट डालनी है। बाबा कहते हैं इसके लिए सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा है। सुबह यदि हम बाबा से कनेक्ट होंगे, योग युक्त होकर ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे तो नई नई पॉइंट्स बुद्धि में अपने आप आएंगी। क्योंकि सुबह सुबह माइंड एकदम फ्रेश होता है, तन मन एकदम तरोताजा। तो बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगे। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। फर्स्ट क्लास अवस्था कैसे होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं पहली बात, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। नहीं तो और ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, मूंझ जाएंगे, कहाँ देहधारी की बातें और कहाँ स्वयं भगवान के निराकार की बातें। तो बाबा कहते हैं एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरी बात, संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। कई बच्चों की अवस्था पुरुषार्थ को देख के बाबा को लगता भी है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन बाबा फिर क्या सोचते कि ये तो राजधानी स्थापन है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद मिलेगा, तो राजधानी है। अनेक वर्ग हैं तो कोई राजा रानी, कोई प्रजा साहूकार, कोई दास दासी। तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनाने के लिए बाप से ही सुनो और संग का ख्याल करो। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। यह ईश्वरी पढ़ाई सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। देखो बाबा ज्ञान का सागर और सम्मुख सुनाते हैं हमें। तो बाबा जो भी पढ़ाते हैं सिखाते हैं ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे।
सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाबा जो कुछ सुनाएंगे उससे कल्याण होगा, बाकी किसी का सुनेंगे तो बेड़ा गर्क होगा। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। बाबा कोई भी एक टॉपिक पर विस्तार करते हैं और फिर सार में बताते हैं कि क्या करना है। तो बहुत कुछ सुनाकर फिर बाबा कहते हैं एक ही बात पर आ जाते हैं, और वो एक बात क्या है? खुद को आत्मा समझ के मुझ परमात्मा बाप को याद करो। भल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है, अपना घर भी याद है और फिर घर से जहाँ जाना है वो भी याद है। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है ही सेमी। एक है सेमी और एक है फाइनल। तो बाबा कहते हैं वह है सेमी। 14 कला है ना, और सतयुग में तो 16 कला। तो अब ऊंच से ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई ज़रूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती है। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी। यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे, लेकिन एक बार जो अभी सुन लिया ना तो इसका असर 21 जन्मों तक रहेगा। यह बात एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती है। यह सब खत्म होने वाली हैं। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं, वहाँ तो प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं ना। बाबा कहते हैं वहाँ पे किताब आदि की दरकार नहीं। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो तुम देखते हो हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। ये सब प्रोफेशन होएगा ही नहीं। वकील, डॉक्टर, जज ये सब नहीं होंगे। वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फ़र्क तो ज़रूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है। बाबा आएंगे तभी तो ले जाएंगे ना। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है। रुंड माला भी है। विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है।
विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं। देखो सुबह सुबह ही समाचार पत्र आता है। वह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। बाबा की शिक्षाएं देखो, ये तो अमूल्य है ना। लेकिन कोई समझते हैं, कोई कम समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। एक के अंत में खो जाना है, एकांत में, तब बुद्धि में नई नई पॉइंट्स आती हैं। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। सबको दूर कर देते थे राम तीर्थ। एक संत हुए तो वो अपने शिष्यों को भी कहते थे 2 मील दूर चले जाओ, नहीं तो तुम लोग का वाइब्रेशन आएगा और हम अच्छी बातें लिख नहीं पाएंगे। तो देखो कितना असर है वाइब्रेशन का। तो हमें भी एकदम मन बुद्धि पुरानी दुनिया से हटाकर, सारी बातों से हटाकर, सबसे हटाकर एक बाबा की याद में खो जाना है और फिर ज्ञान के पॉइंट्स पर मनन चिंतन करना है। बाबा कहते तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। बैक बेंचर्स क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। यूँ तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, जो पढ़ने वाले वो आगे बैठे, नहीं पढ़ने वाले पीछे। तो बाबा कहते हैं परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बाबा जाने, दोनों बाबा जानते हैं कौन सा बच्चा कहाँ बैठा है, किसके मन में क्या चल रहा है, बाबा को सब पता है। यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे, माना थोड़ी थोड़ी दूर पे बैठो। एक से एक सटना नहीं है, शरीर सटना नहीं चाहिए। माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो, दूर दूर बैठो, माइक पे बोलेंगे बाबा तो आवाज़ तो जाती है ना स्पीकर पर दूर तक। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी न सुनो, न पढ़ो, उन्हों का संग भी न करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूज़ियम आदि हैं, तो वहाँ बहुत तीखी और योगयुक्त बच्चियाँ चाहिए, क्योंकि जो देखने आएंगे म्यूज़ियम वो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। यह भी बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए। देखो बाबा को भी ख्याल चलता है कि बच्चों के लिए ड्रामा बदल जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए, क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे। फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियाँ चंडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवान उवाच, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। बाबा खुद बंधायमान है ना। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं हमको नगन होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे। बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी, जो ड्रामा में होना लिखा है वही होगा। यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो भगवान की भावी। वो कहते थे ना भगवान की मर्जी, बाबा कहते भगवान की भावी भगवान की मर्जी नहीं है, ये तो ड्रामा की भावी है। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते। बाबा अपने कोई प्रिय बच्चे को जाने देंगे। माँ बाप तो देखो बच्चों का कितना ख्याल करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है,
ऐसे बहुतों को संशय आता है। भगवान पढ़ाते हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उलाहना देते हैं। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं? प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं। फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। कोई की सांस देखो वापस आ जाती है तो कहते हैं भगवान ने वापस भेज दिया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है। ये भी ड्रामा में सीन फिक्स्ड है, ऐसा ही लिखा था उनके साथ होना। बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का? तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बजाया। अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? किसी का पार्ट कोई बदल तो सकता नहीं है। भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है। बाबा कहते हैं जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है, विचार चलते हैं, लेकिन सब ड्रामा की भावी है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाप समझाते हैं कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर, तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे, क्योंकि फिर मेहनत करने की उन्नति की गुंजाइश रहती है ना। 100 में से 100 दे दें तो बच्चे समझेंगे हम तो परफेक्ट हो गए, मेहनत नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है ऊंचे ते ऊंचा, हम हैं देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? अब बाबा निराकारी है, ऊंचे ते ऊंचा है, हम सब तो देहधारी हैं, तो बाबा के समान एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट वैसे कैसे बन सकते हैं? 100% कैसे बनेंगे? यह बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटिशन होती है, बार बार वही बात कहते हैं। अरे तो क्या हम बन गए क्या? बाबा जो चाहते हैं वैसे जब हम बन जाएं तो बाबा रिपीट करना छोड़ देंगे। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है, कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल्प पहले भी ऐसा लिखा होगा। अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। देखो मानहानि का दावा कर देते हैं। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स हैं, कोई निमित्त हैं, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती है। हाँ देखो कोई ना कोई बीमारी सबको है तन मन की। बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते हैं।
बाबा ने कहा था, अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझें कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी। कैसे? यह आकर समझो। तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, इतनी बड़ी इतनी गहरी बात किसी की बुद्धि में बैठे, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है, समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं वही सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। दूसरा, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान, अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप दादा समझाते हैं, सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। जब चाहो शीतला देवी बन जाओ, जब चाहो ज्वाला देवी बन जाओ। व्यवहार में शीतला देवी बनना है और योग में, ज्वालामुखी योग में ज्वाला देवी बनना है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जब जिस शक्ति को चाहे ऑर्डर करो, आह्वान करो, वो शक्ति आ जाएगी। बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो हमें सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से हम लगाना चाहें इनको कार्य में, जब चाहे जैसे हम यूज़ करना चाहे, ये शक्तियाँ हमारी सहयोगी बन सकती हैं। लेकिन पहले हम मालिक बनकर ऑर्डर करें तब। बाबा कहते हैं ये शक्तियाँ क्या हैं, ये वरदान क्या हैं? हमारे सहयोगी हैं। जैसा हम चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। उसके लिए हमें अथॉरिटी बनना है, आज्ञा देनी है, तब ये बनेंगे हमारे सेवाधारी, जब हम होंगे अधिकारी। स्लोगन, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। क्योंकि हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद करेंगे, मदद मिलेगी तो सफलता तो निश्चित है ही है। तो ये थी मुरली। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन की आदत डालनी है। और कब करना है? सुबह सुबह तो स्पेशली करना है। दूसरा, एक सत बाप का ही संग, उससे क्या होगा? फर्स्ट क्लास अवस्था होगी हमारी। कुसंग में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तीसरा, ये ड्रामा बना बनाया खेल है, बाबा भी चाहे तो भी चेंज नहीं हो सकता है। और चौथा, सर्वशक्तियों की अथॉरिटी होनी चाहिए, आज्ञा दें, आह्वान करें, हाजिर। और पांचवा, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी और सफल होते जाएंगे। ओम शांति।